एक छोटे से गांव में, गांव से थोड़ा दूर एक पुराना और सूखा कुआं था। गांव वाले कहते थे कि उस कुएं में एक काली साया रहती है, जो हर अमावस की रात को किसी एक इंसान को अपने साथ खींच लेती है। लोग उस कुएं के पास जाने से भी डरते थे। एक दिन 4 दोस्त, राहुल, समीर, प्रिया और नेहा, शहर से गांव घूमने आए। वे बहुत मॉडर्न थे और इन सब पुरानी कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने तय किया कि वे उस कुएं के रहस्य को सुलझाएंगे। रात के करीब 11 बजे वे टार्च लेकर उस कुएं की ओर गए। कुएं के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी, जैसे किसी ने उनकी सांस खींच ली हो। कुएं के मुहाने पर एक पुराना जंग लगा हुआ ढक्कन था। राहुल ने उसे खोलने की कोशिश की, पर वो हिला भी नहीं। समीर ने अपनी पूरी ताकत लगाई और ढक्कन एक भयानक आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा इतना घना था कि टार्च की रोशनी भी काम नहीं कर रही थी। तभी प्रिया को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह चिल्लाई, कौन है वहां? सबने देखा, पर कोई नहीं था। नेहा ने अपने फोन से कुएं के अंदर की तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन उसके फोन की बैटरी अचानक तम हो गई। अमावस की रात थी और आसमान में तारे भी नहीं दिख रहे थे। अचानक कुएं के अंदर से एक धीमी सरसराहट की आवाज आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे ऊपर आ रहा हो। उनकी रूह कांप गई। सब पीछे हटने लगे। तभी राहुल का पैर फिसला और वह कुएं के मुहाने पर लटक गया। समीर ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन राहुल का वजन बहुत ज्यादा था। कुएं से आती आवाज अब तेज हो गई थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। एक और, बस एक और। राहुल की आंखें फैल गईं। उसने देखा कि कुएं के अंदर से एक काली, लंबी सी उंगली ऊपर आ रही है, जो उसकी तरफ ब्लाप ब्लाप रही थी। समीर और प्रिया ने पूरी ताकत से राहुल को खींचा और वे उसे कुएं से दूर ले जाने में कामयाब रहे। वे भागते हुए गांव की ओर भागे, लेकिन जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके पीछे नेहा नहीं थी। वह कहीं रास्ते में ही गायब हो गई थी। अगली सुबह गांव वालों ने कुएं के पास नेहा का स्कार्फ देखा, लेकिन नेहा कहीं नहीं मिली। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि अमावस की रात को उस कुएं से नेहा की चीखने की आवाज आती है और काली साया अभी भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है।